स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। लखनऊ से पहले बड़ी खबर आपको दे देते हैं, जहां पर अखिलेश की बैठक में 6 विधायक गायब बताए गए हैं। कल बड़े स्तर पर क्रॉस वोटिंग की संभावना जताई गई है। बीजेपी के संपर्क में एसपी के कुछ विधायक बताए जा रहे हैं। अमेठी विधायक महाराजी देवी नहीं पहुंची है। इसके अलावा पल्लवी पटेल भी बैठक में नहीं पहुंची है। कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी भी नहीं पहुंचे। कौशाम्बी विधायक पूजा पाल भी बैठक में नहीं पहुंची हैं। तो ये आपको बता दें कि बैठक से 6 विधायक जो है वो गायब नजर आए हैं। और कल राज्यसभा का चुनाव, उससे पहले 6 विधायकों का ना पहुंचना समाजवादी पार्टी के लिए संकट खड़ा कर सकता है। तो ये आपको बता दें, अमेठी विधायक महाराजी देवी भी नहीं पहुंची है। इसके अलावा कुछ और नाम भी है। पल्लवी पटेल जो कि पहले से ही नाराज चल रही थी, वो भी नहीं पहुंची है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में एसपी के कुछ विधायक हैं। अब ये कितना सच है, ये आने वाले समय पता लगेगा। लेकिन आपको बता दें, कुछ ही समय पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रेनिंग भी दी है अपने विधायकों को कि कैसे वोट करना है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि उसके 6 विधायक बैठक में ही नहीं पहुंचे हैं। तो ये दो तस्वीरें आगे की राजनीति को किसी के लिए संवार सकती है और किसी के लिए बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और बीजेपी उत्साह से लबरेज भी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो है, उसके लिए जरूर थोड़ा गड़बड़ी यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि 6 विधायक जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है बीजेपी के संपर्क में एसपी के विधायक हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कतें कह सकते हैं बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं अगर 6 विधायकों का पता नहीं लगा, क्योंकि बैठक में 6 विधायक नहीं पहुंचे हैं और यह भी दावा हो रहा है कि बीजेपी के संपर्क में एसपी के कुछ विधायक हैं। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के संपर्क में सपा के कई विधायक हैं, जिसमें ये कहा जा सकता है कि अम्बेडकर नगर के कुछ सपा विधायक संपर्क में हैं। इसके साथ साथ प्रयागराज से पूजा पाल जो है वो संपर्क में बताई जा रही हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 और विधायक ऐसे हैं जो सपा के, जो बीजेपी के आला कमान के संपर्क में है। अब चूंकि कल वोटिंग होनी है, तो ऐसे में बीजेपी ने बैठक में ये बताया है, सभी विधायकों को बीजेपी की तरफ से ये बताया गया है कि आंकड़े जुटा लिए गए हैं और हम आपका प्रत्याशी हमारा जीत रहा है। मतलब साफ है कि बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और लगातार बीजेपी के जो नेता है, जिनसे हम लगातार सुबह से बात कर रहे थे, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हमारी जीत बिल्कुल तय है और किसी भी तरह से कोई गुंजाइश ऐसी नहीं है कि हम हार रहे हैं। इसके साथ साथ वोटिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए गए कि वोट इनवैलिड ना हो। और अब चूंकि देखिए समीकरण बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी को 3 वोट चाहिए थे अपने खाते में जोड़ने के लिए, जो इनका प्रत्याशी जीत जाता है। लेकिन अब जो समीकरण है, जिसमें रालोद बीजेपी के साथ आगे खड़ा हो चुका है, इसके साथ साथ सपा के भी कई ऐसे विधायक हैं, करीब आधा दर्जन के आसपास विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा। कल ये माना जा सकता है कि जो वोटिंग होगी वो बहुत कुछ तय कर देगी कि क्या कुछ वोट जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। इन सब चीजों को लेकर भी बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये तय है कि सपा कई विधायक बीजेपी के संपर्क में है और इसी वजह से बीजेपी ने बैठक में इस बात का जिक्र कर दिया है कि हमारा आशा प्रत्याशी भी आराम से जीत रहा है। बिल्कुल विशाल, ये कह सकते हैं पल्लवी पटेल भी बैठक में नहीं पहुंची है। पहले से नाराज चल रही थी, क्योंकि पीडीए की जो बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही थी वो नजर नहीं आई राज्यसभा में जब कैंडिडेट उन्होंने अनाउंस करे। ये संभावना है कि बाकी जो विधायक है वो भी किसी ना किसी वजह से नाराज चल रहे हैं। इसकी कितनी संभावना है जिसकी वजह से यहाँ पर नहीं पहुंचे? देखिए, एक चीज तो साफ है कि अभी हालांकि पल्लवी पटेल को लेकर ये स्पष्ट है कि पल्लवी पटेल अब जो है सपा की तरफ से ही वोट करेंगी, वो बीजेपी की तरफ नहीं आएंगी। उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया था, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कृष्णा पटेल को एमएलसी समाजवादी पार्टी बना सकती है। इस बात को लेकर पल्लवी पटेल ने स्पष्ट। लेकिन हाँ, पूजा पाल, चूंकि उमेश पाल अगर हम बात करें तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही पूजा पाल लगातार जिस तरह से बीजेपी के संपर्क रही है, तो माना जा रहा है कि पूजा पाल का नाम हो सकता है। इसके साथ साथ राकेश पांडे, जिनके बेटे रितेश पांडे ने अभी कल ही बीजेपी ज्वाइन की है, सपा के विधायक है अम्बेडकर नगर से, तो वो भी माना जा रहा है कि भाजपा के खेमे में आ सकते हैं। इसके साथ साथ कई और विधायक हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अमेठी के विधायक है, क्या कालपी के विधायक है, इन सब विधायकों को लेकर भी चर्चा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो विधायक है ये बीजेपी के पक्ष में वोट करें। इसके साथ साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बसपा से सपा में आए थे, उनके संपर्क के भी कई विधायक बताया जा रहा है कि बीजेपी में वोट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी जो है काफी दिनों से पार्टी से साइडलाइन चल रहे हैं। तो हो सकता है कि जिस तरह से बीजेपी से उनकी नजदीकियां बढ़ी हैं, ये एक उम्मीद है कि हो सकता है कि उनके संपर्क वाले विधायक भी
भाजपा में वोट करें। तो अब फिलहाल ये देखना होगा कि कल बीजेपी किस तरह से अपना पूरा जो वोट का प्रतिशत है वो बढ़ाती है और कैसे वो अपने प्रत्याशी को 8वें जिताती है। बिल्कुल विशाल, अब चूंकि बीजेपी की तरफ से जैसा कहा गया कि कुछ एसपी विधायक जो है उनके संपर्क में हैं और ये भी दावे हो रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक जो है वो वोट कास्ट कर सकते हैं। ऐसे में समीकरण कितना ज्यादा बदलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अभी 7 कैंडिडेट जो है वो तो क्लियर विनर है बीजेपी के, लेकिन अगर ऐसा होता है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो फिर परिस्थितियां कितनी अलग होगी, ये गिनती जो है वो कितनी बिगड़ सकती है? देखिए, आपको बता दें कि एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 37.21 वोट चाहिए, मतलब 38 वोट के आसपास एक प्रत्याशी के लिए चाहिए। अब जब सेकंड वरीयता रखी जाएगी तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी ये कोशिश करेगी कि सभी विधायकों का एक एक प्रत्याशी के लिए 38 वोट की वोटिंग करे और जो बाकी के जो आखिरी जो प्रत्याशी होगा उसके लिए 34 की वोटिंग कराएगी। तो इससे ये होगा कि बीजेपी अपने प्रत्याशी के लिए बहुत अच्छे से वोट जो है वो करेक्ट कर पाएगी अपने विधायकों से। और इसके साथ साथ अगर सपा के ये जो कहा जा रहा है करीब आधा दर्जन के आसपास विधायक जो है जो बीजेपी के संपर्क में, अगर ये बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो बीजेपी की जीत बिल्कुल आराम से बिना वरीयता के आधार पर ही जीत संभव है। और इस बात के अंदाजा इस बात से लगाया सकता है कि बीजेपी के पास रालोद के भी 9 विधायक हो गए, 277 विधायक बीजेपी के हैं। इसके बाद अगर रालोद के 9 विधायक की बात करें तो उसमें भी जो है बढ़ोतरी हो गई है। और उसके बाद अगर जनसत्ता दल जो राजा भैया का दल है 2 विधायक उनके वो भी माना जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। तो इसके बाद अगर सपा के भी 6 विधायक आ जाते हैं तो बीजेपी की आका बहुत आराम से पा जाएगी कि वो अपने जो प्रत्याशी है 8 उनको जिताने की स्थिति में आ जाएगी। बिल्कुल विशाल, ये कहा जा सकता है जिस कॉन्फिडेंस से लगातार बीजेपी ये कह रही है कि हमारे कैंडिडेट्स जीतेंगे, और सिर्फ 7 नहीं बाकी कैंडिडेट्स भी जो हैं वो जीतेंगे, तो ये क्या वही कॉन्फिडेंस है कि जो हेर फेर नजर आ रही है एक तरीके से? खोल मिलाकर पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन 6 विधायक अभी तक पहुंचे नहीं हैं, तो कल क्या स्थितियां बनेगी? एक रात पहले 6 विधायकों का ना पहुंचना, तो क्या ये वही कॉन्फिडेंस है जो बीजेपी एक तरीके से पहले से जताती हुई आ रही है? देखिए, पल्लवी पटेल को लेकर तो थोड़ा सा संशय है क्योंकि पल्लवी पटेल बीजेपी की तरफ नहीं आ रही है, ये संकेत है। लेकिन हाँ, ये जो तमाम और विधायक हैं जिसमें हम राकेश पांडे की बात कर रहे हैं, पूजा पाल की बात कर रहे हैं, इन विधायकों के ना पहुंचने से सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी इसके अलावा भी 2 से 3 ऐसे विधायक हैं जो केंद्रीय आला कमान के बीजेपी के संपर्क में हैं। और यही वजह है कि इसी बात को लेकर बीजेपी ने के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने उत्तर प्रदेश का इस बात को मीटिंग में जिक्र किया है कि हमारा 8वां प्रत्याशी बहुत आराम से जीत रहा है। और बिल्कुल विशाल, यानी कि ये संभावनाएं जो है अब कुछ भी कह सकती हैं क्योंकि काफी स्थितियां जो है वो अलग नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से अनला सिंह भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत अनला जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अनला जी, 6 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे हैं, बीजेपी की पूरी तैयारी है, बीजेपी ये भी कह रही है पहले से कुछ एसपी के विधायक जो है संपर्क में है। मैम, कहीं ऐसा तो नहीं है 6 विधायक संपर्क में है बीजेपी के? मेरी सबको राम राम जी। और इसके बारे में मैं तो खुलासा कर नहीं सकती हूँ जी, तो मैं इस चीज के लिए जरूर आश्वस्त हूँ कि 8वां जो मेंबर है वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा राज्यसभा में। बिल्कुल अल्लाह जी, यानी कि समाजवादी पार्टी एक तरीके से दावा कर रही थी और राजा भैया से भी मुलाकात हुई थी समर्थन के लिए, फिर बीजेपी की तरफ से भी मुलाकातें यहां पर हुई। कुल मिलाकर कहा जाए स्ट्रेटेजी जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, अभी तक जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है वो बीजेपी के पक्ष में काम करती हुई अब लग रहा है नजर आ रही है। जो स्ट्रेटेजी पूरी प्लान की गई है वो शायद समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है कल। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास है उतनी अच्छी स्ट्रैटेजी किसी और राजनीतिक दल के पास नहीं होती, क्योंकि हमारे पास खुद के अपने चाणक्य हैं। शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनला जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो कि साफ कह रही हैं यहाँ पर कि वो जो आंकड़ा है, जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, 8वां कैंडिडेट जिसको उन्होंने कहा था लास्ट में उसका नाम अनाउंस किया जाएगा, वो 8वां कैंडिडेट भी जो है वो जीतेगा, ये दावा बीजेपी की तरफ से हो रहा है। और अब जो परिस्थितियां बन रही है उससे नजर भी आ रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर कल बाजी जो है वो पलट जाए और समाजवादी पार्टी के हाथ से एक सीट जो है वो निकल जाए। केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, 8 कैंडिडेट जीतेंगे ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, और कल जब रिजल्ट आएगा तभी आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशी तब लड़ाए हैं जब 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमारे पास नंबर थे। सपा के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी खड़ा किया है। अब श्री अखिलेश यादव जी
किसको जिताना चाहते हैं, किसको हराना चाहते हैं, वो तो कल पता चलेगा। वो तो अपने देखिए उनके पास कम ही कम है भाजपा। तो नंबर्स का ये खेल जो है और आपके पास जो सहयोगी आ रहे हैं, आरएनडी आ गया, राजा भैया भी आ गए, सबका सहयोग मिल रहा है। पूरा सहयोग उनका है और सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास देखना चाहते हैं। उसके लिए वो लोग सब विधानसभा वाइज सब नंबर बना के 2 उसके जगह बना दिए बूथ के, वो हम लोगों ने करके ये देख लिया कि जैसे जो बैलेट पेपर है उस पर कैसे कैसे 1 लाइन दबाना है, वो उतना बताया गया था। वो लगभग सब वही नॉर्मल टाइप का था, वो कर लिया उसका। दूसरे सेशन में थोड़ा सा एक लेक्चर अभी है, में बताया जाएगा कौन से कल सुबह किन मंत्रियों के यहाँ कमरे में जाना है, किन का किसका अलॉट हुआ है।